केंद्र के मोदी सरकार के पास ईडी के डायरेक्टर पद के लिए चेहरा नहीं है और यूपी की योगी सरकार के पास पूर्णकालिक पुलिस चीफ नहीं है दोस्तों, यानी डीजीपी साहब नहीं है। मोदी जी 3 कार्यकाल से एक ही ईडी डायरेक्टर को उस पद पर बैठाना चाहते हैं और उसको लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक से भिड़ गई। यहाँ योगी जी 15 महीने से पुलिस चीफ के बिना राज्य में पुलिसिया प्रशासन चला रहे हैं। योगी जी और मोदी जी एक ही राह पर चल रहे हैं दोस्तों। सिमिलैरिटीज इस कदर है कि वो मामला भी यानी ईडी डायरेक्टर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब खबर ये आ रही है कि यूपी में परमानेंट पुलिस चीफ ना होने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और इसे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है। इस मामले में जल्द सुनवाई होनी है और हो सकता है कि जब तक ये खबर आप तक पहुंचे इस मामले में सुनवाई हो चुकी हो। मगर आपके लिए ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर ये याचिका किसने डाली और उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या मांग की गई है, योगी सरकार की क्या शिकायत की गई है, साथ ही इससे पहले ये पूरा मामला क्या है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। योगी जी कहते हैं उन्होंने कानून को मजबूत बनाया है, मगर यहाँ तो उनके शासन में 15 महीने से पूर्णकालिक पुलिस चीफ तक नहीं है, डीजीपी साहब तक नहीं है। 15 महीने से योगी सरकार में बिना पूर्णकालिक डीजीपी के पुलिस तंत्र चलाया जा रहा है। इसी की शिकायत जो है सुप्रीम कोर्ट में की गई है और इस पूरे मामले की सुनवाई खुद सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की बेंच करने वाली है, जिसमें दिग्गज जज जो है वो शामिल होंगे। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को प्रतिवादी बनाते हुए ये केस किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृष्ण कुमार जिन्होंने याचिका लगाई है वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है। साफ तौर पर ये अगर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे तो कृष्ण कुमार जो है तांत्रिक स्वामी के सचिव रह चुके हैं। ये मामला इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता के मुताबिक योगी सरकार में डीजीपी की जो नियुक्ति है वो ना करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है। क्यों की गई है आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही कारण है कि कृष्ण कुमार ने याचिका लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है कि कोई नहीं कदम उठा रहा है, पर मुझसे ये सहन नहीं हुआ, मैंने कदम उठाया है। अब राज्य के पास पूर्णकालिक पुलिस चीफ नहीं है, कार्यवाहक से काम चलाना पड़ रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा है यूपी और पुलिस के तमाम जाबाज आईपीएस अफसर उससे आते हैं। 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल, इनको हटाया गया था लास्ट टाइम। उनको हटाने के बाद परमानेंट डीजीपी की तैनाती अभी तक नहीं की गई है। अब प्रदेश को लगातार 3 कार्यवाहक डीजीपी मिल चुके हैं, लेकिन परमानेंट डीजीपी नहीं मिला है। अभी भी कानून व्यवस्था जो है कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे चल रही है। मुकुल गोयल की बात की जाए जिनको हटाया गया था लास्ट टाइम, तो 11 मई 2022 को यूपी के डीजीपी पद से शासकीय कार्यों की अवहेलना करने और विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने, साथ ही अकर्मण्यता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने पद से उनको हटा दिया था और उन्हें डीजी सिविल डिफेंस बना दिया गया था। जब से उनको डीजीपी पद से हटाया गया दोस्तों, तब से लेकर अब तक अभी तक परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि डीजीपी की जो तैनाती है, राज्य सरकारें अपने आईपीएस अफसरों का एक पैनल गठित करती है, यूपीएससी को वो भेजती है। पैनल में ऐसे अफसरों के नाम शामिल होते हैं जिनकी 30 साल की नौकरी जो है वो पूरी हो चुकी हो, सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा हो, किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके खिलाफ ना हो, वो किसी भ्रष्टाचार में अभी तक शामिल ना हुए हो या ऐसा साबित ना हुआ हो कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थे, और पद की वैकेंसी के वक्त उनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का वक्त जो है वो बचा हो। यूपीएससी उनमें से वरिष्ठता के आधार पर 3 नाम राज्य सरकार को भेजती है, सुझाती है, फिर राज्य उनमें से एक को प्रदेश के पुलिस विभाग मुखिया की कुर्सी पर बिठा देती है। राज्य सरकार पिछले 15 महीनों से यूपीएससी की इस चिट्ठी का जवाब खोज रही है कि आखिर मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया, जबकि उनका जो 2 साल का कार्यकाल था वो पूरा भी नहीं हुआ था। इसी के चलते राज्य सरकार ने वरिष्ठ अफसरों का कोई पैनल अभी तक नहीं भेजा है। मुकुल गोयल को हटाने के बाद से 1988 बैच के देवेंद्र सिंह चौहान जो है वो 11 प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी की कुर्सी पर रहे हैं। मार्च 2023 में रिटायर होने के बाद अगर उनके बाद कोई कुर्सी पर बैठा तो वो आर.के. विश्वकर्मा है, जो कि 31 मई तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक रहे। उनके बाद 1 जून से विजय कुमार प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी है। इनका जो रिटायरमेंट है जनवरी 2024 में होना है
और अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखेंगे इस पूरे मामले को, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 4 चिट्ठियां योगी सरकार को भेजी गई डीजीपी की तैनाती के लिए। बावजूद इसके यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय तक की नहीं सुनी दोस्तों, और विवश होकर ये जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट के आगे उठाना पड़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि 2 साल तक कोई भी डीजीपी पद पर तैनात रहेगा, बावजूद इसके मुकुल गोयल को हटाया गया और उसके बाद से अभी तक किसी भी डीजीपी की तैनाती नहीं की गई है। यही कारण है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जो है वो बताया जा रहा है। दोस्तों देखना ये जरूरी हो जाएगा कि ईडी मामले में, ईडी डायरेक्टर के मामले में जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगी थी, क्या उसी तरीके से योगी सरकार को भी फटकार लगेगी तभी वो सुनेगी? क्योंकि बिना डीजीपी के राज्य चलाना, ये किस तरीके का कानून प्रशासन चल रहा है दोस्तों। फिलहाल देखिए इस खबर में बस इतना ही। आगे इससे जुड़ी कोई अपडेट निकल कर सामने आती है तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।